आपने पढ़ा या देख लिया, अब कछु नहीं है, मैं तो एक्सपायर हो गया, खत्म काम। अखबार की उम्र जब तक आपने पढ़ा नहीं तब तक की ही है, और एक बार देख लिया, पलट लिया और फिर आपने उसको फेंक दिया, रख दिया, उम्र उसकी खत्म। पुस्तक की उम्र कितनी है? 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं प्राइमरी क्लास की पुस्तकों की उम्र कितनी है? 1 साल। 1 साल विद्यार्थी की अपेक्षा से, जो विद्यार्थी जिस क्लास में है उस विद्यार्थी के लिए उस क्लास के हिसाब से 1 बरस की उम्र है। लेकिन किताब की उम्र अगर मानी जाए तो जब तक उसका कोर्स चलता रहता है तब तक उसकी उम्र बनी रहती है। फिर देखो, अगर किताब पुरानी भी हो जाती तो थोड़ी कटिंग फटिंग करके नया कवर लगा के भैया ने भी पढ़ लिया, फिर उसके भैया ने पढ़ लिया, फिर उसकी छोटी बहन ने पढ़ लिया, फिर इसने पढ़ लिया, फिर उसको थोड़े से सस्ते में बेच दिया, दूसरे ने पढ़ लिया, सब करते रहते हैं। तो किताब की उम्र कितनी है? जब तक कोर्स चल रहा है तब तक किताब की उम्र है। अब नई की नई किताब प्रेस से छप करके आई है और बोर्ड ने अगर सिलेबस चेंज कर दिया, सूचना निकल गई, जारी हो गई सूचना कि ये जो कोर्स है अब ये चेंज कर दिया गया है, तो छपी छपाई नई पुस्तक भी एक्सपायर हो गई। पुस्तक की उम्र जब तक कोर्स है तब तक है। ग्रंथ की उम्र कितनी है? ग्रंथ की उम्र कितनी है? न ग्रंथ ग्रंथ है, ना तो अखबार है और न पुस्तक है। ग्रंथ की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ग्रंथ में जीवन का ज्ञान लिखा हुआ है, ग्रंथ में जीवंतता आई हुई है, भगवंतों ने कहा है वही लिखा गया, इसलिए ग्रंथ की कोई उम्र नहीं होती। ऐसे ग्रंथ जो हैं उनको पढ़ना। और दूसरी बात, आप पुस्तक के कोर्स को चेंज कर सकते हो, ग्रंथ के कोर्स को कोई चेंज कर सकता है क्या? नहीं, जिन वाणी को कोई बदल नहीं सकता, जिन वाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है। हाँ, जिनवाणी पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। क्या? जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं है, लेकिन जिनवाणी को पढ़ करके अपने जीवन को बदलने का सभी को अधिकार है। क्या जैन, क्या जैनेतर, क्या देसी, क्या विदेशी, क्या आदमी, क्या पशु पक्षी, क्या गोरा, क्या काला, क्या बूढ़ा, क्या बच्चा, कोई भी जिनवाणी को बदलने का किसी को अधिकार नहीं। हाँ, जिनवाणी को पढ़ करके सभी को अपने जीवन को बदलने का अधिकार है। जिनवाणी की बात कर रहा हूं, जिनवाणी चैनल नहीं समझ लेना आप लोग कि रिकॉर्डिंग चल रही है तो जिनवाणी चैनल के महाराज जी विज्ञापन कर रहे हैं। जिनवाणी चैनल तो अपने आप में विज्ञापन है उसका, उसकी बात नहीं। जिनवाणी ग्रंथ जो आचार्यों ने लिखे हैं, श्रावकाचार के रूप में, मूलाचार के रूप में, उन ग्रंथों की बात कर रहे हैं। ऐसे जिनवाणी के ग्रंथों में कथन पद्धति को लेकर के 4 अनुयोगों की चर्चा आती है। प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग। प्रथमान योग में सला का पुरुष, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, प्रतिनारायण आदि आदि की बात आती है। प्रथमान योग में पुण्य पुराण पुरुषों के कथन है, प्रथमान योग है। करणान योग में जीव के परिणामों को लेकर के और गणती विषय, खगोल भूगोल आदि को लेकर के, भूगोल आदि का विषय जो भी है, कहाँ पर गतियाँ हैं, कहाँ पर स्वर्ग नरक हैं आदि आदि, समुद्र हैं, द्वीप हैं, इनकी चर्चाएं ये करणान योग में आ जाती हैं, गणती विषय और परिणाम। चरणान योग में
मुनियों की चर्या संबंधी ग्रंथ, श्रावकों की चर्या संबंधी के ये श्रावकाचार के, मूलाचार के चरणान योग में आ जाते हैं। द्रव्यान योग में 7 तत्वों की बात, 9 पदार्थों की बात, पुण्य पाप की बात, जो विशेष रूप से आत्मा की शुद्ध अवस्था की बातें आती हैं, सिद्धांत आती है, द्रव्यान योग। ऐसे चारों अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ना, उनको समझना और अपने तत्व ज्ञान को सही बनाना, अपनी समझ को सही बनाना। जब अपनी दृष्टि में सुधार होगा, तत्व की सही सही जानकारी होगी, तो हमारी दिशा भी सही होगी और हमारी दशा में भी सुधार हो जाएगा। अभी तो बहुत से लोगों को ये भी ज्ञान नहीं है कि ये शरीर अलग है और शरीर के अंदर रहने वाला आत्म तत्व, चेतन तत्व अलग है। जब मूल ही हमारा जीव का स्वभाव हमें पकड़ में नहीं आएगा, तो हम इस पकड़ में आने वाले शरीर को ही अपना अपना मानते रहेंगे और शरीर शरीर शरीर, शरीर के जन्म में हमारा जन्म, शरीर के मरण में हमारा मरण आदि मान्यता, मिथ्या मान्यता में लगे रहेंगे। शरीर तो जीव की एक अवस्था है, पर्याय है, और विभिन्न योनियों में, विभिन्न गतियों में समय समय पर जीव अपनी पर्यायों को परिवर्तित करता रहता है। ये भेद ज्ञान, ये दृष्टि, ये विवेक जिसे आता है वो सम्यक दृष्टि माना जाता है। उसने अपनी दृष्टि को सम्यक समीचीन बना लिया है, अपनी समझ को सही बना लिया है। जो दिखाई दे रहा है केवल उतना ही तत्व नहीं है, बल्कि जो दिखाई नहीं दे रहा है वो भी तत्व है और वो तत्व हमारा है। ऐसे जीव तत्व पर ध्यान जाना, जीव तत्व के स्वभाव को समझना और जीव तत्व को ही अपना मान करके चलना। ये पुद्गल शरीर आया है, जाएगा, जीव ना आता है ना जाता है, जीव का ना जन्म है ना मरण है, ऐसा ज्ञान प्राप्त करना सम्यक ज्ञान है। और यही सम्यक ज्ञान ऐसा उजाला और ऐसा प्रकाश देता है जो जीवन को आलोकित कर देता है। ऐसे स्वाध्याय करने से क्या लाभ होते हैं, ऐसे स्वाध्याय करने से क्या लाभ होते हैं, इन्हें आपको समझना है। पहले चारों अनुयोगों से हमें क्या लाभ होता है ये समझ लो। प्रथमानुयोग क्या करता है? पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग। प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ोगे तो आप हिम्मत नहीं हारोगे, घबराओगे नहीं, डरोगे नहीं। कर्मों का फल सभी को मिलता है। आपको थोड़ी सी परेशानी आ गई, हिम्मत हार जाते हो। आपको थोड़ा सा कष्ट हो गया, आप विचलित होने लगते हो, घर परिवार छोड़ने को तैयार, धर्म छोड़ने को तैयार हो जाते। जरा जरा सी परेशानियों में प्रथमानुयोग के ग्रंथ पढ़ो तो समझ में आता, भैया हम ही नहीं, बड़े बड़े पुण्यशाली महापुरुषों को भी परेशानियां आई हैं, तीर्थंकरों को भी आई हैं, चक्रवर्तियों को भी आई हैं, श्रेष्ठी पुरुषों को भी आई हैं और सतियों को भी परेशानी आई है। जब उनको भी इतनी परेशानी आई तो हमको आ गई है तो क्या हो गया, आई है तो परेशानी जाएगी भी, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो जाएगी। प्रथमानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से हिम्मत आती है, साहस बनता है और अपने भाग्य कर्मों पर अपना विश्वास है, भैया ठीक है, समय ठीक नहीं है, टल जाएगा। पथिक को हिम्मत नहीं हारने देता प्रथमानुयोग। करणानुयोग क्या करता है? दूसरों के दोष नहीं देखने देता करणानुयोग। करणानुयोग क्या करता है? दूसरों के दोष नहीं देखने देता। हाँ, अपना लोटा छानो, अपना काम करो, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपनो मुझसे बुरा न कोई। भैया भगवान संसार का सुधार नहीं करा पाए, हम कहाँ पूरे संसार का सुधार करा पाएंगे। फिर क्या करना? अपना सुधार कर लो, संसार अपने आप सुधर जाएगा। अपना कल्याण करो, अपने सुधार में लगो,
दूसरों के दोष देखने से हमारा क्या भला होगा? अपने दोष देखो, अपनी कमियां देखो और अपनी कमियों को दूर करके अपना सुधार करो। करणानुयोग कहता है अगर जरा भी तुमने दूसरे के बारे में बुरा सोचा, बुरा किया, तो कर्म का बंध तुम्हें होगा, फल तुम्हें मिलेगा, सामने वाले से कोई लेना देना नहीं। करणानुयोग क्या करता? दूसरों के दोष नहीं देखने देता, प्रमादी नहीं होने देता। चरणानुयोग, चरणानुयोग के ग्रंथ पढ़ो। प्रमाद, आलस से आप बचोगे। ऐसा करते हैं, ऐसा हो जाता है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। गृहस्थ के, श्रावक के क्या कर्तव्य हैं उन पर ध्यान दिलाता है। देव पूजा, गुरु पास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपदान, ये हैं। हिंसादी प्रवृत्तियों से बचो, अज्ञानता से बचो, अभक्ष खान पान से बचो, व्यसन बुराइयों से बचो। ये जब आप पढ़ते हैं तो आपके लिए चरणानुयोग के ग्रंथ प्रमाद से दूर रखते हैं, अज्ञानता से दूर रखते हैं, प्रमादी नहीं होने देता चरणानुयोग। और द्रव्यानुयोग क्या करता है? श्रद्धा से डिगने नहीं देता। जो श्रद्धा हमने बनाई है, द्रव्यानुयोग के ग्रंथों को पढ़ने से वो श्रद्धा और मजबूत होती जाती है, और मजबूत होती जाती है। श्रद्धा से डिगने नहीं देता द्रव्यानुयोग। ऐसे चारों अनुयोग के ये ग्रंथ मां जिनवानी के ग्रंथ माने जाते हैं। इन ग्रंथों से मां भारती का भंडार बहुत समृद्ध हुआ है। आज हमारे पास चारों अनुयोगों के ग्रंथ उपलब्ध हैं। उनमें तत्व की बात, धर्म की बात, पुण्य पाप की बात, करनी अकरने की बात, अच्छे बुरे की बात, लोक परलोक की बात, स्वर्ग नरक की बात, सभी तरह का कथन आया है। इन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। अब तुमको अगर इनको पढ़ना है तो समय निकालना पड़ेगा। व्यापारिक व्यस्तता है, पारिवारिक व्यस्तता है, और समय बचा तो कौन क्या कर रहा है इसका लेखा जोखा करना भी तुम्हारा काम है। क्योंकि तुम नहीं करोगे तो फिर और कौन करेगा? इतना बड़ा संसार है, कौन कहाँ आ रहा जा रहा, किस क्या हो रहा। अगर लेखा जोखा नहीं करोगे तो फिर कैसे पता पड़ेगा? कैसे आप बहुत ज़्यादा मतलब माने जाओगे कि भैया सारी जानकारियाँ तो यहीं पर हैं। व्यापारिक व्यस्तता में समय निकल गया, पारिवारिक व्यस्तता में समय निकल गया, और बचा खुचा समय राग द्वेष में आपका निकल गया। मिला क्या? कुछ नहीं। मिला क्या? कुछ नहीं। जैसे आए वैसे चले गए। नहीं, ऐसा नहीं। समय को बचाना पड़ता है, समय को निकालना पड़ता है, रुचि में परिवर्तन करना पड़ता है, पारमार्थिक भावना बनाना पड़ती है। व्यापारिक व्यस्तता है, रखो, जवाबदारी है आपकी। पारिवारिक व्यस्तता है, रखो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर तुमने समय निकाला, प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट धर्म के ग्रंथों को पढ़ने का भाव किया, तो धीरे धीरे ज्ञान का भंडार आपके पास आ जाएगा। धर्म के ग्रंथों को पढ़ने के साथ साथ लोक कल्याणकारी साहित्य को भी पढ़ा जा सकता है, जिसमें नीतिगत अच्छी बातें हैं, अच्छी प्रेरणा मिलती है, सदाचार, संयम आदि आदि सादगी के संदेश मिलते हैं। ऐसे सत साहित्य का पठन पाठन भी आप कर सकते हो, वह भी आपकी दिशा को सुधार सकते हैं। बहुत सारा साहित्य है जो लोक साहित्य माना जाता है, उसमें अगर नीतियां और अच्छाइयां हैं, उनको भी आप पढ़ करके अपनी दिशा को, दशा को सुधार सकते हो। और अगर धर्म ग्रंथों को पढ़ने की आपकी रुचि बढ़ गई तो फिर तो क्या है, सब आपके लिए स्पष्ट हो जाएगा। एक बार धर्म के ग्रंथों में कोई या तो अंदर जाता नहीं है, और एक बार अंदर चला जाए तो फिर लौट करके वापस आ ही नहीं पाता है। ये उनकी विशेषता है। इसलिए बहुत सारे लोग रुचिवंत नहीं होते हैं, भाषा समझ में नहीं आती, विषय समझ में नहीं आता,
और यूं ही जय जनवानी भारती अपने द्रव्य जो दिखा भंडार, नमस्कार कर लिया, आगे बढ़ गए। पढ़ने वढ़ने की रुचि नहीं, बहाना क्या है, भाषा समझ में नहीं आती, विषय कठिन है, ऐसा कह देते हैं लोग, टाल देते। लेकिन जिनके अंदर श्रद्धा बढ़ जाए, रुचि बढ़ जाए, बैठना शुरू कर दें, सुनना शुरू कर दें, धीरे 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 इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि फिर उसके अलावा कुछ अच्छा लगता ही नहीं। देखो, आचार्य श्री के जीवन का एक संदर्भ सुना रहे हैं। अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जब ब्रह्मचारी अवस्था में थे, सन 1967 का समय रहा, राजस्थान जयपुर में वो आचार्य देशभूषण महाराज जी के संग में सम्मिलित हुए थे। ब्रह्मचारी अवस्था में वो उनके संग में लगभग 1 बरस के आसपास तक रहे। नए नए ब्रह्मचारी थे, जवाबदारियां थी संघ की, सेवा वैयावृत्ति आदि में संलग्न थे। बचे समय में अपने पठन पाठन की रुचि थी, पढ़ते रहते थे। हिंदी भाषा आती नहीं थी। उत्तर भारत में राजस्थान हिंदी बहुल इलाका, वो कर्नाटक से आए थे। आचार्य देशभूषण महाराज जी भी कर्नाटक के ही थे, उनके परिचित थे। तो अब क्या करें, जो भी समझ में आता पढ़ते सुनते और धीरे धीरे हिंदी सीखते रहते थे, हिंदी सीखते रहते थे। आचार्य देशभूषण महाराज जी वृद्ध थे, ये बिल्कुल यंग थे। अब उनको व्यस्तता रहती थी, उतना समय दे नहीं पाते थे। इनको पढ़ने की बहुत रुचि रहती थी, थोड़ा बहुत समय जो मिला पढ़ लिया। बाद में महाराज जी कह देते थे, आप हिंदी की पुस्तकें पढ़ा करो, हिंदी सीखो। किसी एक समय विद्याधर जी, अपने आचार्य से गुरुवर का कथन बता रहा हूं, आचार्य से ब्रह्मचर्य विद्याधर जी जहां बसती का मुनि निवास है, वहां आसपास में सफाई कर रहे थे। और सफाई करते करते उनका मन हुआ कि थोड़ा सा ये मैदानी भाग भी, इसको भी साफ कर दें, इतना सारा कचरा यहाँ रहता संग है, इसको भी अलग कर दिया जाए। तो झाड़ू लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। सफाई करते करते कचरे के ढेर में एक छोटी सी पुस्तक उनको दिखी, ऐसा गुटका जैसा छोटा सा। उन्होंने उसे उठाया, देखा, धूल धाल थी, उसको साफ सूफ किया, कुछ कागज फटे से कुछ कागज ठीक, ऐसा करते हुए उन्होंने उस किताब को संभाला। पढ़ करके देखा, हिंदी में प्रश्न, हिंदी में उत्तर, हिंदी में प्रश्नोत्तर, प्रश्नोत्तर धर्म के थे। तो उन्हें लगा ये पुस्तक मेरे काम की है, अच्छी है, संभाल करके रख ली, कवर लगा लिया। उस पुस्तक का नाम जैन सिद्धांत प्रवेशिका था। क्या था? जैन सिद्धांत प्रवेशिका, पंडित गोपाल दास जी बरैया की लिखी हुई है, अभी भी है। तो वो छोटा गुटका था, जैन सिद्धांत प्रवेशिका। अब उस पुस्तक को पढ़ते 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 आचार्य श्री ने हिंदी भी बहुत सीख ली और प्रश्नोत्तरों से जैन धर्म का ज्ञान भी उनको बहुत हो गया। जब आचार्य श्री ने यह संस्मरण संघ में सुनाया तो मेरे मन में आया, वाह, किस व्यक्ति ने किस तरीके से कहाँ रखी होगी, गिर गई होगी, या उसे अनुपयोगी समझ करके अलग कर दिया होगा, किसी व्यक्ति ने उसे फेंक दिया होगा। और आज उसी किताब ने गुरुवर को कितना ज्ञान दिया। मैंने उस समय कहा, रद्दी समझकर आपने फेंका था कल जिसे, रद्दी समझकर आपने किसी ने फेंका था कल जिसे, उसी किताब ने जीना सिखा दिया, मुझे उसी किताब ने जीना सिखा दिया।